मंगनीलाल मंडल जी जमीनी नेता हैं, गरीबी से निकले हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य हैं और लालू जी के भी शिष्य हैं। लालू जी बड़े सूझबूझ वाले नेता हैं, उन्होंने गरीबों के लिए ही सब कुछ किया। अगर नीतीश कुमार समाजवादी होते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाते। यही उनका एक डिमेरिट है। भाजपा का पत्ता साफ है बिहार से, इसलिए वो बार बार आना जाना कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो उन्होंने रोड शो किया, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से सफाया हो गया उनका। बिल्कुल रोड सन्नाटा था, उनके रोड शो में कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो ये सब हवाई जो है, लोग कह रहे हैं मोदी जी का डंका पूरे बिहार में बज रहा है, इस बार चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि आजमाए हुए को क्या आजमाना है। झूठे लोगों की बात पर कैसे भरोसा आप कर सकते हैं। तरह तरह के वादे उन लोगों ने किए, सारे वादे को उन लोगों ने भुला दिया। इससे तो सारी आवाम जो है वो अवगत है, इसलिए आवाम धोखा खा चुकी है। अब फिर धोखा नहीं खाने जा रही है। आवाम ने ये इरादा कर लिया है, अज़्म मुसम्मम कर लिया है कि इस बार 2025 में बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी में काबिलियत है, बिहार को चला पाएंगे, वो युवा नेता है। जी हाँ, बिल्कुल युवाओं के दिल की धड़कन है। और अभी आपने देखा कि 17 महीने के अंदर जो उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो हम 10 लाख ये नौकरी देंगे, सरकार इनकी नहीं आई। फिर इत्तेफाक से सरकार में शामिल हो गए, गठबंधन में जब सरकार में शामिल हुए तो इन्होंने करके दिखा दिया कि 5 लाख लोगों को। किशोर के नए नेता आए हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों का वोट का बस इस्तेमाल करती है राजद। इस बार ललटेन से जो तेल बन के जल रहे हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी वो हवा बनाने में माहिर हैं, लेकिन इस बार उनकी हवा जो है वो उखड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। यादव राजनीतिक अधिकार देंगे मुसलमानों को, लग रहा है टिकट देने की बात आती है तो बिल्कुल जब इन्होंने वादा किया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिसकी आबादी होगी उस तनासुब में हम उसको हिस्सेदारी देंगे। तो 18% मुसलमानों की आबादी है बिहार में, तो वो 20 से 22% सीट मतलब वो देने जा रहे हैं। तेजस्वी जी देंगे हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इधर उधर होने की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। लग रहा है नीतीश कुमार कुछ कायाकल्प किए हैं बिहार का, या मुसलमान समाज का विकास हुआ है उनके कार्यकाल में? देखिए, कुछ न कुछ हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो असली चीज़ें हैं, जो बुनियाद है, आप सब्ज़ बाग दिखा दिया, हम ये आम का आपको फल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और ऊपर से फल खिलाया और नीचे से जड़ को काट दिया आपने। जब भी कोई बुनियादी मसला आया है तो उस पर वो खसकते हुए नज़र आए हैं। जी, जैसे अभी वक्फ बिल अमेंडमेंट का मामला आया तो उन्होंने मतलब वो साइड हो गए। कह रहे कि हक में है, जनता के आवाम के हक में है, इसलिए हम सहयोग कर रहे हैं उस पार्टी। नहीं, वो बिल्कुल आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। और चूँकि बीजेपी झूठी पार्टी है, इसलिए अब और उसी में वो सट गए हैं, तब तो मजबूरी है उनकी, उन्हीं लोगों का साथ देना, उन्हीं की तरह सफ़ेद झूठ बोलना, ये उनकी मजबूरी है। नीतीश कुमार की ये मजबूरी है। लेकिन इस बार चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए, फिर से वो भाजपा कह रही है उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ी जाएगी। इसलिए कि भाजपा के पास तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं, दूसरा कोई विकल्प है नहीं बिहार में, तो इसलिए वो उनको आगे कर रहे हैं, मुखौटा बनाया है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने जाने को नहीं है। कपिल देव अकेला। कहाँ से आए हैं? आरा से आए हैं। किस उम्मीद से लग रहा है तेजस्वी में भविष्य है बिहार का? जी, भविष्य का बिहार तेजस्वी जी के हाथों में है और लोग मन बना चुके हैं। अगले बार भी मन बना चुके थे। अगले बार भी तेजस्वी जी की सरकार बनी थी जनता के द्वारा, लेकिन तिकड़म के द्वारा सरकारी तिकड़म लगाकर इन लोगों ने सरकार को नहीं बनने दिया। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, सवाल ईवीएम के सवाल नहीं है, कई सवाल है। निर्वाचन पदाधिकारी का सवाल है, प्रशासन का सवाल है, वोट में हेरा फेरी का सवाल है, लिखने में भी हेरा फेरी के लोग कर लेते हैं। 100, 200, 400 वोट से हराकर अपने उम्मीदवार को जिता लेते हैं। तेजस्वी से आपको उम्मीद लग रहा है? जी, तेजस्वी से उम्मीद लग रही है आपको इस बार? बहुत बिहार के लोगों ने मन बना लिया है
मास लेवल पर तेजस्वी को अपना ये लोग नेता मान चुके हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जैसे आप लालू प्रसाद यादव का भी सरकार देखे होंगे, कई लोग कहते हैं कि वो तेजस्वी आएंगे तो फिर से लालू जी वाला जंगल राज आ जाएगा। लालू जी वाली सरकार आ जाए तो अति सुंदर है, इसलिए कि लालू जी की सरकार गरीबों की सरकार थी और उनमें गरीबों के ताकत मिला था, गरीबों का जुबान मिला था और गरीबों को साहस के साथ रहते थे। और इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत बदनाम किया कि लालू की सरकार जो है गलत है, ये है, वे है। इन लोगों का सरकारी मशीनरी इन लोगों ने षड्यंत्र किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भाजपा भाजपा के लोगों ने। के लोगों ने। भाजपा वाले तो कहते हैं जब से हम लोग गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ आए तब बिहार में शांति आई, बिहार में सुशासन की सरकार आई। क्योंकि लुटेरा और डाकू तो यही लोग थे, तो शांति यही लोग न करना था। यही लोग लूटते थे, यही लोग बदनाम करते थे। आज जब सत्ता में आ गए तो चुप हो गए, सत्ता में आए तो शांत हो गए। शांत हो गए। तो अब बताइए, अभी तेजस्वी जी की सत्ता आएगी तो ये लोग वही काम करेंगे और कहेंगे कि फिर लालू राज आ गया। नया अध्यक्ष बना रहे हैं पार्टी के, तो लग रहा है इस अध्यक्ष से कुछ पार्टी में बदलेगा, आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। मंगनी लाल मंडल जी जमीनी नेता हैं, गरीबी से निकले हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य हैं और लालू जी के भी शिष्य हैं, भाई, छोटे भाई के तरह हैं। तो उन लोगों ने जो काम किया, तो लालू जी बड़े सूझबूझ वाले नेता हैं, उन्होंने गरीबों के लिए ही सब कुछ किया। लेकिन लोग बदनाम कर देते हैं। मंगनी लाल मंडल जी तो आए जदयू से ही हैं, दूसरे पार्टी से आए हुए। हमारे यहाँ से जदयू गए थे, पहला बात समझ लीजिए। पहले हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ से मंत्री थे, सांसद थे, हमारे यहाँ से निकलकर जदयू में गए। लालू जी ऐसा क्या नहीं दिए जो नीतीश कुमार के पाले में चले गए, फिर से लालू जी के शरण में? ऐसा नहीं है, वो तो परिस्थितियाँ होती है जाने आने का। जिसे आपसे हमको बात हो रहा है, यह परिस्थिति का दिन है। और मंगनी लाल मंडल जी की कोई नाराजगी होगी छोटी मोटी। कई लोग कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह जी इतने कद्दावर नेता थे, उनको पद से हटा दिया गया, वो नाराज है पार्टी से। जगता बाबू को पद से हटाया नहीं गया। जगता बाबू का उम्र हो गया और अब उनको आराम करना चाहिए। इस दल को जगता बाबू आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं कि वो नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत गंभीर आदमी है और लालू जी के सबसे प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं। और जहाँ भी जगता बाबू रहेंगे लालू जी वहाँ। जगता बाबू को हटाने से राजपूत वोट बैंक नाराज है पूरी तरह से। राजा ऐसा नहीं है, राजपूत वोट बैंक जगता बाबू की वजह से लोग जानते हैं कि लालू जी के ही जगता बाबू होंगे, ये जान लीजिए। हाँ, अंदर के बात मैं बता रहा हूँ कि लालू जी में और जगता बाबू में जो प्रेम है और बहुत दिनों से है, आज का नहीं है। आप लोग को तो मैं खैर कम उम्र के हैं, हम देख रहे हैं बहुत दिनों से। कितनी सरकारें देखी? हमने 67 में सरकार महामाया बाबू के देखे थे, जो आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे। और उसके बाद कर्पूरी जी का सरकार देखे, उसके बाद जो है कि नहीं बदलता गया, बहुत सरकारें देखे। इतनी सरकारें देखिए तो लगता है नीतीश कुमार असली समाजवादी नेता है। वो कहते हैं कि हम असल समाजवादी। लेके अगर नीतीश कुमार समाजवादी होते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाते। यही उनका एक डिमेरिट है और इसी से लगता है कि वह समाजवादी है नहीं। समाजवादी के साथ रहे हैं, लालू जी के भी साथ रहे हैं, उनके छोटे भाई के रूप में भी रहे हैं, कर्पूरी जी के साथ भी रहे हैं। मैं नहीं कहता कि बहुत उनमें गड़बड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जाने के कारण मैं समझता कि वो समाजवादी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में क्या दिक्कत? वो भी तो जनता की बात करते हैं, सबके साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाकर शासन करना चाहती है, हिंदू मुसलमानों में लड़ाकर शासन करना चाहती है और छोटे बड़े को बीच में खाई बनाकर शासन करने का तरीका ये नहीं है। लालू जी ने शासन ऐसा नहीं किया कभी कि हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाओ, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में लड़ाओ। ये लोग कहते थे कि ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये सब लोग अपने मन गढ़ंत कर देते। मेरे भाई, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग भी के पास काफ़ी ज्ञान है, लेकिन आप लोग ईमानदारी से देखिए, लालू जी का शासन आ जाए। लोग कहते हैं कि आ जाएगा तो गड़बड़ होगा। लालू जी के शासन जब आ जाएगा तेजस्वी जी का, तो ये लोग गड़बड़ करेंगे, अस्थिर से रहने नहीं देते। कभी मंदिर में तोड़वा देंगे, कभी मस्जिद में आग लगा देंगे। इन लोगों का यही काम है, इन लोगों का काम है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हम तो जब से आए हैं तब से इन सब चीजों पे कंट्रोल हुआ है। ये दंगा फसाद लालू प्रसाद यादव करवा नहीं, वही काम तो ये लोग करते थे। आज जब लोग सत्ता में आ गई, सत्ता में जब नहीं रहेंगे तो यही काम करेंगे। आज जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, ये सब करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि नीतीश जी को इन लोगों ने बंधक बना लिया है और नीतीश जी को फेरे में डालकर ये लोग रखा है, वो रहना नहीं चाहते हैं। इसके मिसाल के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि दो बार जो वे लालू जी के साथ आए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह वहाँ से बंधक हैं, भाग कर आना चाहते हैं। कि कहीं नहीं जाएंगे, भाजपा नहीं में थे, भाजपा में नहीं, या तो उन लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं, जब मौका मिलेगा लालू जी के साथ आ जाएंगे। और वो चुनाव से पहले फिर से पलटी मारेंगे, क्या लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी जी अपने आप में संपन्न है, इनके पास वोट है और ये सरकार बना लेंगे।